हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो क्लास 10th गणित का 2 क्वेश्चन दिया है और ये जो दोनों क्वेश्चन है 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है पिछले बोर्ड एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में पूछने का चांस है। तो कैसे बनाते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है कि दिए गए एपी 3, 13, 23 का प्रथम पद एवं सारवांतर ज्ञात करना, यानी समांतर श्रेणी है 3, 13, 28, इसमें प्रथम पद और जो सारवांतर होता है यानी डी उसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं तो समझिए। तो एपी यानी कि ए प्रथम पद क्या होता है, ये हो गया हमारा प्रथम पद। लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 बराबर 3, ये हो गया। अब कहता है सारवांतर, तो लिख देते हैं सारवांतर यानी कि D बराबर। अब D बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद और माइनस प्रथम पद, तो निकल जाता है हमारा क्या, सारवांतर। अगर हम तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे यानी कि जैसे A2 माइनस A1, ये हुआ हमारा D होता है। ठीक, या फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये हमारा D निकल जाता है। क्या, सारवांतर, यानी कि इसके बीच का जो अंतर होगा ना बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो AP में होगा। यानी इसका AP कैसे निकालेंगे, तो A1 हमारा 3 है। अब A2 कितना दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं A1 बराबर 3, A2 बराबर 13, A3 बराबर 23। A2 हमारा 13 है, तो 13 माइनस 3। अब 13 में 3 गया, कितना बच गया हमारा, 10। ये हमारा निकल गया सारवांतर। बस 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, समझ गए होंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 2√2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। तो द्विघात समीकरण दिया है, अब इसका मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेना है। क्या दिया है, √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के रूप में होता है। यहाँ देखेंगे a बराबर क्या दिया है हमारा, x² का गुणा कितना है, √2, a बराबर √2। b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक है -6, तो -6, और c बराबर कितना दिया है, 2√2, ये हो गया। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। अब हम क्या करते हैं, तो योगफल लिखते हैं, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। तो -b, तो b का मान कितना है, -6, तो यानी -6, और बटे a का वैल्यू कितना दिया है, √2, ये हो गया हमारा √2। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 6/√2, 6/√2। अब हम इसका परम्यकरण भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। अब 6√2 और √2 गुना करेंगे कितना हो जाता है हमारा, 2 3 6, यानी कितना आ गया, 3√2। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान यानी योगफल। अब लिखते हैं मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब c का वैल्यू कितना है, 2√2, तो 2√2 और बटा में a का वैल्यू कितना है, तो √2, 2√2 और बटा में √2, यानी कि ऊपर में 2√2, नीचे में 1√2, √2 काट दिए, कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। यही हो गया हमारा क्या आंसर, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।